मुत्तहदा अरब इमारात का पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक सरमायाकारी का मुआहिदा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत हुए। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात हुई। मुत्तहदा अरब इमारात तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी के शोबों में सरमायाकारी करेगा। लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में भी सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। मुत्तहदा अरब इमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वीडियो पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया है। बहुत जल्द इसके इक़्तिसादी समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस में चार्ज सही फ्रेम नहीं हुआ। नैब को पता ही नहीं था कि शवाहिद हैं क्या। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से ज़ायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़ायद असासे हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। अल-अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम किया या खुद से भी कोई तफ्तीश की। दौरान समाअत आज़म नज़ीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर पेशी पर सिक्योरिटी मसाइल होते हैं। अदालत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने की हिदायत। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कोहिस्तान में एडिट शुदा तस्वीर वायरल होने पर लड़की कत्ल। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 लड़कियों की तस्वीर 2 लड़कों के साथ एडिट करके फेसबुक पर लगाई गई। तस्वीर वायरल होने पर घर वालों ने एक लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला लड़की के वालिद और मरकजी मुलजिम अरसला को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। DSP कोहिस्तान मसूद खान का कहना है कि दूसरी लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसको जान का कोई खतरा नहीं, जिस पर उसे घर भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों लड़कों को तहवील में ले लिया। लाहौर के इलाके चौहंग में मेडिकल तालिबा कत्ल केस में नया मोड़। रियासत मुलजिमान के खिलाफ मुद्दई बन गई। मकतूला के बुरसा के पैरवी से इनकार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में दफ़ा 311 भी शामिल। 4 नवंबर को कम उम्र ड्राइवर ने मकतूला की गाड़ी को टक्कर मारी। मुलजिम के मामू ने साथियों समेत आकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से लड़की शदीद जख्मी हुई, जो 12 नवंबर को जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गई। केस में 2 मुलजिमान आबिद अली और अली 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कहते हैं, मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची के शॉपिंग मॉल में 11 अफराद की हलाकत दम घुटने से हुई। मॉल में हवादारी का निज़ाम न होने की वजह से धुआं भरा। 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी इनखला का रास्ता नहीं था। मॉल में किसी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में हादसे की सूरत में बैकअप पर बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं था। हंगामी सूरत हाल में बचाव के रास्तों की निशानदही की लाइट्स भी मौजूद नहीं थी। आज हम दोबारा विजिट कर रहे हैं। इस वक़्वे के लिए एक तफ्तीशी टीम और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनी है DIG ईस्ट की क़यादत में। DIG साहब के हुक्म से वो हमने इंजीनियर को शामिल किया है अपनी कमेटी में। कराची में तहकीकाती टीम का राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल का दौरा। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मक्सी कहते हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। माहिरीन और इंजीनियर्स के साथ दोबारा शॉपिंग मॉल का दौरा करेंगे। बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, कोई बात छुपेगी नहीं। उधर इमारत में चाय लाने वाले बुजुर्ग ने इंकशाफ किया है कि 4थी मंजिल के किराएदार ने सीढ़ियों को बंद कर रखा था। नीचे आने वाले सीढ़ियों को रास्ता बंद था। आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिससे हम बात हुई। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी वाक़े पर दुकानदार सोगवार। प्लाजे के बाहर ताज़ियती बैनर्स लगा दिए। पार्टी टिकट्स के लिए मुस्लिम लीग नून का 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, राना तनवीन पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, परवेज रशीद, साद रफीक, अयाज सादिक, जावेद लतीफ़ भी टिकट्स का फैसला करेंगे।
दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकटों के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यूज का आगाज कर दिया। ताहिरा औरंगजेब की रहायशगाह पर पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। जिला अटक से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को इंटरव्यू किए गए। उम्मीदवारों से उनके हलकों के हवाले से सवालात पूछे गए। कमेटी अपनी तजावीज़ मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी फौजी कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफा, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत की गई। सऊदी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सिप्पा सालार ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। JH की आमद पर सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। अदालत ने रिमांड जुडिशल कर दिया। रिमार्क्स दिए, चेयरमैन PTI पहले ही जुडिशल रिमांड पर हैं और सजा काट रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 35 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी। साइफर केस में कल चेयरमैन PTI को पेश करने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूं, समझता हूं और समझता रहूंगा। नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर्स की पेशकश ठुकराकर मुल्क को एटमी ताकत बनाया। एटमी कुव्वत होने पर दुश्मन जान गया, हमला किया तो सख्त जवाब आएगा। दुश्मन को पता था पंगा लिया तो उन पर भी काउंटर अटैक हो सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आया और हमारे वजूद को तस्लीम किया। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि दिसंबर 2017 तक पाकिस्तानी रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। रुपए की कदर में कमी तमाम बुराइयों की माँ है। एक मुस्तहकम करेंसी ही मुमालिक की तरक्की की जामिन है। इसहाक डार की तकरीर के दौरान PTI के सेनेटर जरका ने लुकमा दिया, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए। उस पर इसहाक डार ने जवाब दिया, पहले ये बताएं आपके दौर में 84 अरब डॉलर कहाँ हैं। शहजाद अकबर ने लंदन में खुद पर तेजाब हमला किए जाने का दावा कर दिया। साबिक मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ने ट्वीट किया, नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात उनकी रिहाइशगाह पर तेजाब फेंका। हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ और तेजाब फेंक कर फरार हो गया। हमले में अहलिया और बच्चे महफूज रहे। मैं जख्मी हुआ, हालत खतरे से बाहर है। मुलजिम जल्द बेनकाब होंगे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजिम अफनान के वालिद ने कहा, उन्होंने किसी को धमकी दी, ना ही कोई पेशकश की। ये एक हादसा था, खुद को कानून के हवाले कर दिया। स्मॉग ने पंजाब हुकूमत के तमाम इकदामात को नाकाम कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। हर दूसरा शख्स खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और आंखों के अमराज में मुब्तला। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग भगाने के लिए मसनूई बारिश से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। अगले 6 हफ्तों में लाहौर के मुंतखब मकामात पर मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाएगा। लाहौर में बिला इजाज़त स्कूल ट्रिप ले जाने पर पाबंदी आए। तलबा के फील्ड ट्रिप और आउटडोर सरगर्मियों के लिए इजाज़त लेना होगी। DC और CO एजुकेशन अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर तमाम स्कूलों के दौरों पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 60,000 का संगे मील उबूर करने के लिए मचलने लगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में 724 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुई।
387 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इन्वेस्टर्स ने दोनों हाथों से दौलत समेटी। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोना 1100 रुपए इजाफे से 2,17,600 रुपए फी तोला हो गया है। पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए तैयार। IMF के मुतालबे पर टैक्स पॉलिसी में तरामीम का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना से आलमी मालियाती इदारे के तकनीकी वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने महसूलात और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। टैक्स टू जीडीपी तनासुब में इजाफे के लिए इक़दामात की यकीन दहानी भी करा दी। कहा FTR में टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। टैक्स पॉलिसी में तरामीम के जरिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। IMF वफ़द और FTR हुकाम के महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने पर मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया। हज दरखास्तें 12 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। इस साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। 2024 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 मुकर्रर किया गया था। 89,605 आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने पर कुरानंदाजी होगी। ख़वातीन पहली बार बगैर महरम हज अदा कर सकेंगी। लाहौर की अदालत का मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में साबिक विफाकी वजीर की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुतालिका SHO को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस ने मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ़ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।